Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. सबसे पहले आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का हर पल सेलिब्रेशन में जाए, प्यार में जाए, खुशी खुशी जाए, हैप्पी हैप्पी। ओके, तो आज का विषय है रिलेशनशिप को भूल जाओ और लोगों से रिलेट करना सीखो। अब वो कैसे होगा, आइए शुरुआत करते हैं। रिश्ते भूल जाओ और रिश्ता बनाना सीखो। एक बार जब तुम किसी रिश्ते में होते हो तो तुम एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम पति पत्नी होते हैं या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या कोई भी रिलेशन को उठा के अगर आप ले लो, तो हमें ये लगता है कि हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं, वो मेरा पति है, वो मेरी पत्नी है। तो ऐसे में हमें रिश्तों की ना वैल्यू नहीं होती, हम एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। तो यही बात सारे प्यार के रिश्ते ख़त्म कर देती है। और एक यही बात जब आपको अंदर से मतलब ये कंफर्म होता है, पक्का होता है कि वो मेरा पति है या वो मेरी पत्नी है और मैं उसको जानता हूँ, और फिर हम उसके प्रति नेगलेक्ट हो जाते हैं, तो यही चीज़ उस रिश्ते को, उस प्यार को ख़त्म कर देती है। औरत सोचती है कि वो आदमी को जानती है, आदमी सोचता है कि वो औरत को जानता है। कोई भी, जबकि हकीकत ये होती है कि कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता। दूसरे को जानना नामुमकिन है। दूसरा एक राज बना रहता है। आप सारा जीवन एक दूसरे के साथ रहते हो, लेकिन इसके बावजूद आप एक दूसरे से अनजान रहते हो। हमारी ये छोटी सी गलतफहमी कि हम एक दूसरे को जानते हैं, ये बहुत बड़े रहस्य से हम चूक जाते हैं। और दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना, उसकी इंसल्ट करना है, उसकी बेइज्जती करना है। तो अगर आपके अंदर भी ऐसी थॉट है अपने पार्टनर को लेके, तो अभी के अभी विदा कर दीजिए। यह सोचना कि तुम अपनी पत्नी को जानते हो बहुत बहुत एहसान फरामोश है। तुम औरत को कैसे जान सकते हो? तुम आदमी को कैसे जान सकते हो? ये एक प्रोसेस है, ये कोई चीज़ नहीं है। किसी को जानना एक प्रोसेस है, मतलब कि लगातार उसको जानते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आपने किसी जान लिया उसको तो पूरा जान लिया, नहीं। आदमी को जानना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। एक पुरुष को जानना बहुत बड़ी मिस्ट्री है। एक स्त्री को, एक फेमिनिन क्वालिटी को जानना, एक स्त्रीत्व को जानना एक साधना है, तपस्या है। हम नहीं जान सकते पूरा। जिस औरत को तुम कल जानते थे वह आज नहीं है। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरी वाइफ है या मेरा हस्बैंड है, कल मैंने उसको जाना, कल मैंने उसके व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं को जाना, लेकिन जो वो आज है ना, वो आज नहीं है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि आदमी एक बहती नदी की तरह है। जब तक आप उस नदी में से जल उठाते हो ना, जिस जल को उठाते हो, तो बाकी बहुत सारा बह चुका होता है। वो वही जल नहीं होता जो आपने छुआ था, जो आपने देखा था। वो नदी हर पल नई होती रहती है। तो ऐसे ही हर व्यक्ति भी नया होता रहता है, हर क्षण, हर पल, हर दिन। तो ऐसे में आप कैसे दावा कर सकते हो कि मैं अपनी स्त्री को या मैं अपने पुरुष को जानता हूँ? इसलिए कहा जाता है कि ये कंटिन्यू, लगातार जानने का प्रोसेस है। जिस औरत को तुम कल जानते थे वो आज वो नहीं है। बहुत पानी बह गया है, वह कोई और है। आज वो एक बिल्कुल ही नया व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, बिल्कुल अलग। तो आपको फिर से उसको, उससे रिलेट करना पड़ेगा, संबंध बनाना पड़ेगा, फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी।
तो इसको फॉर ग्रांटेड मत लो, ये मान के कि मैं अपने पति को या अपनी पत्नी को जानता हूँ। और जिस आदमी के साथ तुम कल रात सोई थी, सुबह फिर उसका चेहरा देखो। ये स्त्री के ऊपर भी लागू होता है, पुरुष के ऊपर भी लागू होता है कि जिसके साथ हम सोए थे ना रात को, कल, आज सुबह उसका चेहरा देखो। वह अब पहले जैसा नहीं रहा है, बहुत कुछ बदल गया है उसमें। अगर आप इसको बायोलॉजिकली भी समझना चाहें तो हर क्षण, हर मोमेंट हमारा अंदर का सब कुछ चेंज होता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है। ये निर्जीव चीज़ों पर लागू होता है कि हम उसको जानते हैं। जैसे हमारे घर में कुर्सी रखी है ना, तो आप उसको देख सकते हो कि कितने पैर हैं, किस कलर की है, क्या टेक्सचर है, कैसे कैसे है। आप उसको बोल सकते हो कि मैं जानता हूँ मेरी कुर्सी को। लेकिन किसी आदमी के बारे में, किसी जीवित व्यक्ति के बारे में ये दावा करना कि मैं जानता हूँ उसे, आपकी बहुत बड़ी अज्ञानता का लक्षण साबित हो सकता है। जिस आदमी के साथ तुम कल रात सोई थी, सुबह फिर उसका चेहरा देखो, वह अब पहले जैसा नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है। बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा, बहुत बदलाव उसमें आ चुका है। अगर आपकी आंखें हैं, अगर आपके अंदर अवेयरनेस है, तो आप पहचान सकते हो उसकी बदलाहट को। एक चीज़ और एक इंसान में यही फ़र्क होता है। कमरे का फर्नीचर वही है, लेकिन आदमी और औरत वे अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। फिर से आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपनी वाइफ को, अपनी पार्टनर को, अपनी फीमेल पार्टनर को। फिर से आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपने मेल पार्टनर को। फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, मतलब हर क्षण आपको शुरुआत करनी है। इसी को कहते हैं ना प्रोसेस। रिलेटिंग से मेरा मतलब यही है। रिलेटिंग का मतलब है कि आप हमेशा शुरू कर रहे हैं। इस चीज़ का कोई एंड नहीं होता, शुरुआत होती है। और तभी तो मज़ा है ना जीने में। एक बार हम किसी चीज़ को जान लेते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, हम उससे ऊब जाते हैं। लेकिन व्यक्ति ऐसा नहीं है, उसको कभी भी पूरा नहीं जाना जा सकता। आप लगातार जान पहचान बनाने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप ट्राई कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो सामने वाले को जानने की। बार बार आप एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे हो। किन्हीं विचारों में, किन्हीं डिज़ायर्स में, कुछ भी अपने बारे में बताने में, कुछ भी जो आप इस क्षण महसूस कर रहे हो, किसी भी तरह की बात हो सकती है, किसी भी तरह की हैबिट हो सकती है, कोई भी आपकी चाह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आपका पार्टनर नहीं जानता और आप उसको बता रहे हो। तो मतलब हर क्षण अपने पार्टनर को जानते रहने की कोशिश करते रहना चाहिए। बार बार आप एक दूसरे को अपना परिचय दे रहे हो। ऐसा लगता है ना कि हम बोलते हैं अपने पार्टनर को, अरे ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मैंने पहली बार आपके बारे में जाना। ये तभी पॉसिबल है जब आप एक दूसरे के गहरे प्रेम में हो और आपके भीतर क्यूरियोसिटी हो, आपके भीतर उत्सुकता हो एक दूसरे को जानने की, आप जीवित हो। बहुत सारे लोग तो डेड होते हैं, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, वो एक दूसरे को एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहते, उबाऊ जिनको हम कह सकते हैं। आप एक दूसरे की पर्सनैलिटी के कई पहलुओं को देखने की कोशिश करते रहते हैं। आप उसकी अंदरूनी भावनाओं के दायरे में, उसके होने की गहराइयों में और गहराई तक जाने की कोशिश कर सकते हो। आप एक ऐसे रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो जिसे कभी भी नहीं सुलझाया जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि इंसान एक मिस्ट्री है, एक जादू है, एक रहस्य है जिसको कभी भी पूरा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इंसान अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है और हमारी बुद्धि बहुत छोटी है ब्रह्मांड के सामने। हम उसको कभी भी पूरा नहीं जान सकते। हाँ, हम उसको जी सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपने पार्टनर के साथ हर रोज़ जीने की कोशिश करो। हर रोज़ उसको नई नज़र से देखना शुरू करो। यही प्यार का आनंद है और यही प्यार का मज़ा है ना, कि आप हर रोज़ अपने पार्टनर में कुछ नया ढूंढो। और ये नया ढूंढना एक चेतना की खोज भी हो सकती है।
और अगर आप रिलेटेड हैं और इस रिश्ते तक सीमित नहीं करते हैं, अगर आप पति पत्नी तक ही, इन शब्दों तक ही सीमित नहीं होते हो, तो ये जो आपकी यात्रा है, ये आपकी जो खोज है, वो आपकी स्पिरिचुअल बन सकती है, आध्यात्मिक बन सकती है। तो दूसरा आपके लिए एक आईना बन सकता है। अगर आप लगातार खोजते ही रहो तो दूसरा आपके लिए एक मिरर की तरह काम करेगा। कैसे? उसे एक्सप्लोर करते रहिए। अनजाने में आप खुद को भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे। जब आप अपने पार्टनर को एक्सप्लोर करते हो ना, तो आप अपने आप को भी एक्सप्लोर कर रहे होते हो, अपने आप को भी ढूंढ रहे होते हो, अपने आप में भी कुछ नया नया महसूस कर रहे होते हो, अपने आप को भी जान रहे होते हो साथ में अपने पार्टनर के। तो उसे एक्सप्लोर करते रहिए। अनजाने में आप खुद को भी एक्सप्लोर कर रहे हो। दूसरे में गहराई से उतरते हुए उसकी भावनाओं, उसके विचारों, उसकी गहरी हलचलों को जानते हुए आप अपनी गहरी हलचलों को भी जान रहे हो, आप अपनी गहराइयों को भी छू रहे हो। प्रेमी एक दूसरे के लिए आईना बन जाते हैं। जब आप दूसरे की खोज करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी खोज में भी लगे हुए हो, और फिर ये जो खोज है ना, ये मेडिटेशन बन जाती है, और फिर प्यार आपका मेडिटेशन बन जाता है, साधना बन जाता है। रिश्ता क्या है? रिश्ता मतलब रिलेशनशिप क्या है? वो एक बदसूरत आईना है। जबकि रिलेटिंग, एक दूसरे से हमेशा हर क्षण रिलेट होते रहना, एक प्रोसेस है, एक ब्यूटी है एक दूसरे के साथ। रिश्ते में दोनों एक दूसरे के प्रति अंधे हो जाते हैं। जब हम रिश्ते में होते हैं ना, जैसे पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, या कोई भी रिश्ता, तो हम अंधे हो जाते हैं। ज़रा सोचिए कितना समय हो गया है जब तुमने अपनी पत्नी की आंख से आंख मिलाई हो। अपने अंदर झांक कर देखिए, कब आप अपनी वाइफ के, अपने हस्बैंड के सामने बैठे थे और एक दूसरे की आंखों में झांका था? कब एक दूसरे के चेहरे को प्यार से आप लोगों ने चूमा था? ज़रा सोचिए कितना समय हो गया। अपने पति को देखे हुए कितना समय हो गया है? शायद साल। अपनी पत्नी को देखे आपको कितना समय हो गया है? तुमने तो यह मान लिया है कि तुम उसे जानते हो, और क्या देखना है जब तुम जानते ही हो। अपने पति या पत्नी से ज़्यादा तो हम अपने पड़ोसियों को देख लेते हैं, हम अपने जो अजनबी व्यक्ति होते हैं ना, उनको देख लेते हैं। क्योंकि हमने मान ही लिया है कि हम अपने पति या पत्नी को तो जानते ही हैं। तुम उनके शरीर की पूरी बनावट जानते हो। तुम जानते हो कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तुम जानते हो कि जो कुछ भी हुआ है वो बार बार होता रहेगा, और यही एक रिपीटेटिव सर्कल है। जबकि ऐसा नहीं है, असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी कभी भी रिपीट नहीं होता। ये हमारा मतलब एक आलस है, या ये कहूँ कि हमारी खोज की कमी है, अज्ञानता है, हमारे अंदर अवेयरनेस की कमी है, कि हमें ये लगता है कि बार बार वही चीज़ें होंगी, तो बार बार वही चीज़ें को बार बार अपने पति को, अपनी पत्नी को देखने का मतलब क्या है? सॉरी, मतलब अपने पति या पत्नी से प्यार करने का क्या मतलब है? उससे बात करने का क्या अर्थ है? क्योंकि बार बार वही चीज़ें, वही एक्सपीरियंस हमें अनुभव होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ ये ओशो कहते हैं, ऐसा नहीं है, कभी भी कुछ भी रिपीट नहीं होता है, हर दिन सब कुछ नया होता है। एक जागे हुए व्यक्ति के लिए ना सब कुछ नया होता है। बस तुम्हारी आंखें पुरानी हो गई हैं, मतलब हमारी दृष्टि धुंधली हो गई है, तुम्हारे अंदाज पुराने हो गए हैं, तुम्हारे आईने पर धूल जम गई है, और तुम दूसरे को रिफ्लेक्ट करने में नाकाम साबित हो रहे हो। तो अपने आईने की धूल पोंछिए, अपनी आँखों को साफ़ कीजिए, अपने विज़न को क्लियर कीजिए, और अपने अंदर ये अवेयरनेस लेके आइए कि आप अपने साथी में नयापन ढूंढ सको। इसलिए ओशो कहते हैं कि चीज़ों से रिलेट करना सीखो।
रिलेट कहने से मेरा मतलब है कि लगातार हनीमून पे रहो। हनीमून एक ही बार नहीं आना चाहिए जीवन में, हर क्षण आप हनीमून पर होने चाहिए। एक दूसरे को खोजते रहो, एक दूसरे से प्यार करने के नए नए तरीके इजाद करते रहो, एक दूसरे के साथ रहने के नए तरीके खोजते रहो। अ, जैसे कल रहे थे वैसे आज मत रहो। हर समय नया नया कुछ कुछ खोजते रहो। और हर इंसान इतना बड़ा रहस्य है कि वो कभी ना ख़त्म होने वाला रहस्य है। इतना गहरा है कि मुमकिन ही नहीं है कि कभी तुम कह सको कि मैंने उसे पूरा जान लिया है या मैं उसे जानता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने पार्टनर को जानने की, लेकिन रहस्य तो रहस्य ही बना रहता है। और रहस्य है तभी आप अपने पार्टनर से ऊबते नहीं हो, बोर नहीं होते हो। असल में जितना ज़्यादा आप जानते हो दूसरा उतना ज़्यादा ही रहस्यमयी होता जाता है। यही खूबसूरती है एक इंसान की। तब प्यार लगातार एक एडवेंचर बन जाता है। तो आप बताइए, आप अपने प्यार को कब एडवेंचर बनाने जा रहे हो? ऐसी ही बहुत खूबसूरत सी चीज़ें, नई नई टिप्स आप हमसे जुड़ के सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे अपने ग्रुप्स के लिंक डाल दूँगी, व्हाट्सअप नंबर डाल दूँगी, आप मैसेज कीजिए और हमसे जुड़िए। डेली हमारी मेडिटेशन क्लास होती है रात को 8 से 9, 1 घंटा। घर बैठे आप मेडिटेशन सीख सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो और अपने भीतर ये एक नई चाहत, नई उमंग, नई सोच डेवलप कर सकते हो, खुद को नया बना सकते हो। जब आप खुद नए हो जाते हो तो हर चीज़ में आपको नयापन दिखाई देता है। जब आप खुद पुराने होते हो, आपकी सोच पुरानी होती हो, आप डेड होते हो, आपकी बहुत सारी एनर्जी ब्लॉक होती है, तो आपको बाहर भी सारी चीज़ें उबाऊ दिखती हैं, बाहर भी सारी चीज़ें पुरानी दिखती हैं। तो हर समय नएपन में कैसे जिएं ये आप मेडिटेशन से जुड़ के ही सीख सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपका ये नया साल, नया जीवन आपके भीतर लेकर आए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।